तो आ रहा है 666 का योग और ये आ रहा है 24 जून 2026 को। 2+4 होता है 6, छठा महीना एंड 2026 का 6। तो अब हम जानेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन या आपकी अगर मन में कोई बहुत वक्त से इच्छा है, क्या वो पूरी होगी या नहीं होगी। हम कार्ड रीडिंग के जरिए जानेंगे, साथ ही मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस भी देने वाली हूँ और आपको रेमेडी भी बताने वाली हूँ कि अगर कोई जीवन में रुकावट आ रही है या मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं हो पा रही है तो उसके लिए आपको करना क्या है। तो यहाँ पे अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे 3 पिक्चर्स को देखेंगे। अब आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस लेते हुए जब आप सांस को छोड़ेंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान कौन सी पिक्चर पे जा रहा है ये आप देखिएगा। जब आपको लगे कि हाँ ये पिक्चर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है या मुझे लग रहा है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है तो उसको आप चूज़ कर लेंगे। या दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें, आंखें खोलें और जैसे ही आपके तीनों में से नज़र जिस पे टिक जाए आप उसको कैच कर लीजिए। अब यहाँ पे 3 पाइल्स हैं तो उन 3 पाइल्स के हिसाब से आपको मैं ये रीडिंग बताऊंगी। तो जो भी आपकी पाइल आपने चूज़ किया उस हिसाब से आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है, अब मैं उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है वो है द 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है द 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नॉट बैड, अच्छा आया है। बट थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको रेमेडी करने की ज़रूरत पड़ेगी और ख़ुद को भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ ना कुछ आपको डोनेट करना है। भले आप करते होंगे, आपके मन में तो आ रहा होगा मैं तो डोनेट करता रहता हूँ, नहीं, लेकिन अब आपको कैसे करना है, आपकी जो भी इनकम आती है या अगर आप होम मेकर हैं तो आपके हाथ में जो भी पैसे आते हैं उसमें से एक निर्धारित कर लें, या तो परसेंटेज या एक अमाउंट कि इतना मैं साइड करूँगा। ठीक है, वो मंथली वाइज भी हो सकता है, वो 15 दिन के हिसाब से भी हो सकता है। आप चाहें तो बैंक अकाउंट में अगर आपके वहाँ पे आते हैं तो आप क्या करें, अपने मोबाइल के नोट्स में लिखते चले जाएं कि इतने पैसे मेरे ये साइड हो गए। ठीक है, या आप कैश निकाल के साइड करते चले जाइए। मिनिमल अमाउंट भी हो सकता है या कुछ परसेंटेज के हिसाब से हो सकता है। जब आपको लगे कि अच्छा खासा ये अमाउंट जमा हो गया, उस पैसे में से भले आप किसी एक व्यक्ति को मदद करें तो आप वैसा भी कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपके जो भी मन की ख्वाहिश है वो आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाए तो ये आपको सबसे पहले करना है। हो सकता है कि आपकी जॉब पे प्रमोशन के लिए आप सोच रहे हैं, या जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, न्यू जॉब के बारे में सोच रहे हैं, या बच्चों की शादी के बारे में सोच रहे हैं, या नया घर बनाना आप चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, आपके मन में सुख शांति का अनुभूति आप महसूस कर पाए, यानी कि कोई भी आपकी वो इच्छा हो सकती है, किसी और के लिए भी हो सकती है, तब आप ये कार्य करना अब से शुरू कर देंगे। और भले आप उस महीने आप डोनेशन ना करें, लेकिन एटलीस्ट उतना अमाउंट आप निकाल के साइड करके रख दें, या बैंक अकाउंट में साइड कर दीजिए या कैश में आप निकाल के भी उसको साइड कर सकते हैं। फिर आप भले 3 महीने में, 6 महीने में, जब भी मर्जी आए आप किसी को भी एजुकेशन के थ्रू, दवाइयों के थ्रू या खाना दे के किसी को आप मदद कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो मुझे आपके लिए यहाँ पे आई है कि बहुत सारी बातें आपके यहाँ पे दिमाग में चल रही है, एक कोई पर्टिकुलर इच्छा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें लग रही है और आप कहीं ना कहीं उसमें स्टकअप हो गए। आप ये समझ नहीं पा रहे ये इच्छा मेरी पूरी होगी या नहीं होगी, और जैसे लग रहा है कि किसी ने कुछ ब्लॉकेजेस डाल दिया, या मैं कुछ भी कार्य कर रहा हूँ ना वो मेरे काम हो ही नहीं रहे। माइंड में आपकी बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, बहुत कुछ आपके चल रहा है, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, आपकी ये भी इच्छा है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही, या आप उस कार्य को कर नहीं पा रहे और आप इसलिए समझ नहीं पा रहे कि आखिर अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको पहली रेमेडी बता दी, तो ये चीज़ तो आपको करनी, और 666 वाले दिन से भी आप इसको शुरुआत कर सकते हैं, या उसी दिन छोटा सा अमाउंट आप किसी को डोनेट भी कर देंगे एटलीस्ट उस दिन तो भी ठीक है, या खाने की चीज़ भी आप लाके दे सकते हैं। इसके अलावा ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि शुक्र से रिलेटेड कोई भी चीज़ फिलहाल आप किसी को डोनेट ना करें। शुक्र से रिलेटेड क्या होती है, जैसे कि परफ्यूम हो गई,
ठीक है, या कोई भी लग्जरी ब्रांड चीज़ हो गई, एनीथिंग, ऐसी कोई चीज़ आप नहीं देंगे। या जैसे कि दूध हो गया, ठीक है, वो भी आपको फिलहाल अवॉइड करना है। शुगर आप किसी को ना दें। तो ये कुछ कुछ चीज़ों में अगर आप एट प्रेजेंट ये चीज़ें आप ना देंगे तो बेटर रहेगा। उसके अलावा आप कुछ भी दे सकते हैं। अब मैं ये भी देख लेती हूँ कि आपके लिए सजेशन या गाइडेंस और क्या आ रहा है, जिससे कि आपका कार्य जल्दी हो जाए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस आया है कि आपको उस चीज़ के पीछे भागना नहीं है। यानी कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है या जो भी आपकी इच्छा है, फिलहाल आप उसको साइड रख दीजिए। यानी कि अपना माइंड का कंसंट्रेशन फिलहाल आप कहीं और कीजिए। ये नहीं कि वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहते हैं वो चीज़ हो जाए, लेकिन जब तक आप वहाँ से अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करेंगे और जितना आप उस चीज़ के पीछे भागेंगे, उतनी ही आप देखेंगे कि वो चीज़ आपसे दूर होती चली जा रही है। और उसके लिए आप आउट ऑफ द वे बहुत कुछ कर रहे हैं, ये भी रेमेडी कर लूँ, वो भी रेमेडी कर दूँ, बहुत कुछ आप करना चाह रहे हैं, मतलब कोई भी रेमेडी आप छोड़ नहीं रहे। ऐसी अभी एक कंडीशन एट प्रेजेंट मुझे दिखाई दे रही है। तो अब आपको ज़्यादा दौड़ना नहीं है। एक आध रेमेडी आपने कर लिया, जो मैंने आपको बताई वो आपने कर ली, इट्स मोर देन इनफ। बाकी आप सरेंडर भाव से बैठ जाइए। रोज अपने आप को शांत करने के लिए गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, जैसे कि स्ट्रेस आपका थोड़ा सा कम हो जाए, या वॉक पे आप चले जाइए या म्यूजिक सुनना शुरू कर दिए। किसी भी तरह से अपना माइंड इस बात से, या जो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही है, उससे हटाना आप शुरू कर दीजिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, वो चीज़ जो आप पाना चाहते हैं वो आप नहीं पा पाएंगे। किसी चीज़ के पीछे जब हम कई बार बहुत ज़्यादा भागते हैं तो वो चीज़ हमसे और दूर भागती चली जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लूज छोड़ना है, यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट रखना है। यूनिवर्स जरूर से आपका साथ देंगे, आपकी इच्छा जरूर से पूरी होगी, बशर्ते जो मैंने आपको बातें बताई उसको अगर आप फॉलो करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, जो आपके लिए मुझे गाइडेंस आया, वो ये है कि आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी सीखना है। बहुत कुछ आपके साथ पहले घटित ऐसा हो चुका है जिसको आप नहीं भूल पा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको उससे लेसन्स सीखने हैं, ना कि उस बात को पकड़ के रहना है। ठीक है, ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इस पे अमल करना शुरू कर देंगे तो ज़रूर से आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही जल्दी मुझे यहाँ पे गुड न्यूज़ देंगे। इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इस रीडिंग को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो 111 लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हम बात करते हैं जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या रीडिंग आती है। ओके, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। नॉट बैड। ये मुझे सिग्नल बता रहा है कि शायद आपके मन में ख्वाहिश है, या तो शादी को लेके है, या कोई पार्टनरशिप को लेके है, या कोई इन्वेस्टमेंट को लेके है। कुछ नया करने का भी आप सोच रहे हैं, तो वो आपकी इच्छा पूर्ति मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप अपने बच्चों की शादी के बारे में सोच रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। कोई ना कोई ऐसा सामने से अप्रोच आ जाएगा, या अपने आप ही ये बात बन जाएगी। अगर आपके लव रिलेशनशिप में या कोई भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बहुत वक्त से दिक्कत आ रही है, तो वो रिलेशनशिप भी अब आपका धीरे धीरे पैचअप होने लग जाएगा। आप यहाँ पे बैठ के अगर क्लियरली बातें अपनी आगे रखेंगे कि क्या आप चाहते हैं या क्या आपकी प्रॉब्लम है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ना कि आप उस बातों को अपने मन में लेते चले जाएं और एक बड़ा सा पहाड़ बना दे। उसकी वजह से क्या होगा कि आप बेवजह का गुस्सा निकालते चले जाएंगे। यानी कि बात कुछ और थी, लेकिन गुस्सा आपका निकल रहा है किसी और बात पे, और वो शायद अभी हो भी रहा है, जो मुझे यहाँ पे रीडिंग के हिसाब से दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा पाइलअप हो गया है, तो मन अपना हल्का करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उनसे नहीं कर पाते तो आप किसी और से कीजिए, किसी काउंसलर की आप हेल्प लीजिए, जो आपको समझ पाए या आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे पाए, जिन पे आपको 100% भरोसा, ना कि ऐसे व्यक्ति के साथ करें कि जो कि आपकी बातों का फायदा उठाए। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखनी है। जो रेमेडी आपके लिए आई है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये रेमेडी करने के बाद आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा फास्ट। 666 वाले दिन यानी कि 24 तारीख को आपको करना क्या है, 6 कॉइन्स लेने हैं। वो कोई भी करेंसी कॉइन्स हो सकते हैं। उसको आप
पूरे दिन में अपने साथ कैरी करेंगे। यानी कि सुबह नहाने के बाद आपको 6 करेंसी कॉइन्स रहेंगे, उसको अपने हाथ में होल्ड करेंगे। जो भी आपकी इच्छाएं चाहे कितनी भी हो, पर मैं उसमें से कहूंगी कि प्रायोरिटी पे जो 2 आपकी होंगी उनको आप चूज कर लें कि ये मेरी इच्छा पूरी हो रही है। प्रेजेंट टेंस में आप इसको बोलेंगे। अब आप इसको अपनी जेब में कैरी करें, या तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो दुपट्टा है या आपका जो साड़ी का पल्लू है उसमें आप इसको बांध के रख सकते हैं, या एक छोटे से पाउच में या कपड़े में बांध के भी उसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो अपने टेबल के पास में रख सकते हैं, सोते वक्त आप चाहे तो पिल्लो के नीचे रख सकते हैं। इसको आपको रखना है 24 घंटे तक, यानी कि अगर आपने आज 24 तारीख को रखा तो दूसरे दिन सुबह तक ये आपके पास रहेंगे। और उसके बाद आप इसको खोल देंगे और वो जो 6 सिक्के हैं आप कहीं पे भी धर्म स्थान में जाके कभी भी जब भी आपको मौका मिले आप वहाँ पे डाल के आ जाइएगा दान पेटी में। ठीक है, धर्म स्थान इन द जो भी आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जब आप जाते हैं तब आप उसको डाल दीजिएगा। और ज़रूरी है कि आपको अभी ही डालना है, उसको आप साइड करके रखिएगा। जब भी आपको फ्यूचर में मौका मिले तो ये याद रखना है कि आपको जाके इसको डाल के आ जाना है। इससे आपका जो कार्य है वो हो जाएगा, आपकी रुकावटें दूर हो जाएगी। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, घर लेने का सोच रहे हैं, तो वो भी आपके लिए मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है अपने हिडन एनिमीज से। यानी कि आपकी जो भी बातें हैं वो हर एक बात आप हर एक को बोलते नहीं रहेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। मे बी अभी आपका क्या मन में आ रहा है बस अपना मन में खाली कर दूं, और जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं आप बोलते चले जाते हैं। लेकिन एक बार आप ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए कि जब आप कोई गुड न्यूज़ देते हैं या कोई अच्छी बात बताते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है या उनका बात करने का तरीका कैसे होता है। उससे आप उनके बारे में, उनकी सोच के बारे में जान पाएंगे कि वो कैसा आपके लिए सोचते हैं। थोड़े से टाइम के लिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि मुझे ये दिखाई दिया कि ऐसे कोई हिडन एनिमीज हैं जो एक्चुअली आपके दोस्त बन रहे हैं, पर वो अंदर में आपके शुभचिंतक नहीं है। भले वो किसी और को जाके नहीं बोल रहे, आपके लिए बुरा वो नहीं बोल रहे, लेकिन वो अंदर में अच्छा फील भी नहीं कर रहे आपके लिए। तो थोड़ा सा अगर आपको ये बात समझ में आ जाए ना तो अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा बंद कर लीजिए। जब आपका कोई भी कार्य हो जाए उसके बाद आप उसके बारे में किसी को बताएं। कार्य होने से पहले आप ये किसी को नहीं बताएंगे, इस बात का आपका ध्यान जरूर से आपको रखना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे आके गुड न्यूज़ देंगे, और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हुई तो 222 नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए अब हम जानते हैं जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 को चूज़ किया। लेट्स सी कि क्या आता है आपके लिए रीडिंग में। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, वेरी गुड, एंड 6 ऑफ कप्स। रीडिंग तो आपके लिए बहुत अच्छी आई है, लेकिन साथ में मैं चाहूंगी कि एक मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी निकाल दूं। ओके, वेरी गुड, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है। आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि 6 महीने के अंदर अंदर भी आपको इसका रिजल्ट आ जाए। 6 महीने में मैं आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन सपोर्ट में मैं आपको यहाँ पे रेमेडी भी ज़रूर से दूंगी, क्योंकि वो भी अगर आप करेंगे तो आपका काम हो सकता है कि और ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। आपके ऊपर कोई एक महिला का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। बड़ी बुजुर्ग महिला आपकी मदर हो सकती हैं, या मदरली फिगर कोई लेडी हो सकती है जिनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। पॉसिबिलिटी है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मे बी आपकी दादी, नानी, कोई भी ऐसी हो सकती है जिनके साथ आपकी अटैचमेंट थी या उनको आपके साथ अटैचमेंट था, तो उनका आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। और कई बार आप ये महसूस भी करते होंगे कि जैसे कि एन वक्त पे ना वो काम आपका जैसे कि बिगड़ रहा था और पता नहीं कुछ जैसे कि मैजिक हो गया और वो आपका काम बन गया। तो अब आपको यहाँ पे एक काम करना है। आपको क्या करना है, कोई भी एक बुजुर्ग महिला को आज के दिन यानी कि 666 वाले दिन आप किसी भी तरह से या तो उनकी मदद कर लीजिएगा या उनको हेल्प कर लीजिएगा कोई काम में, या अगर वो बड़ी बुजुर्ग है तो बड़े बुजुर्ग को अक्सर क्या चाहिए होता है कि उनकी कोई बातें सुने, उनके साथ कोई टाइम स्पेंड करें। तो आप थोड़ा सा किसी भी बुजुर्ग महिला के साथ आप
टाइम स्पेंड करें, उनकी बातों को आप सुने या उनको हंसाने की आप कोशिश करें। या आप क्या कर सकते हैं, कोई भी खाने की चीज़ आप लाके किसी बड़ी बुजुर्ग महिला को लाके दे सकते हैं। आपके घर में कोई है तो आप उनको कोई गिफ्ट लाके आज के दिन दे सकते हैं, आप फूल लाके उनको दे सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि वो खुश हो जाए। आपकी मदर भी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है, ठीक है। किसी भी ऐसी बुजुर्ग महिला को आप कुछ ना कुछ आज के दिन गिफ्ट ज़रूर से देंगे और अच्छे भाव से आप देंगे। ओके, आप चाहें तो अपनी बिटिया को भी दे सकते हैं, अपनी वाइफ को भी दे सकते हैं, उनके साथ साथ मतलब उनको भी आप दे दीजिएगा। बड़ी बुजुर्ग महिला को तो आपको देना है, लेकिन आप अपनी बहन, बेटी या वाइफ को भी आज के दिन दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी फास्ट होने लग जाएगी, और जो भी आपके मन में ख्वाहिश है बहुत वक्त से आपको लग रहा है कि अब तक वो पूरी नहीं हो रही, तो वो रुकावट भी आपकी दूर हो जाएगी। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आया है कि आपको ना फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है। दूसरा, शायद आप पास्ट में भी कहीं ना कहीं में भी अटके हुए हैं। कोई एक बात है जो पास्ट में आपको परेशान कर रही है, मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया, या क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, या इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या काश ऐसे हो जाता तो मेरा ये काम हो जाता। इस तरीके की बातें आपके मन में आ रही है, या फ्यूचर को लेके भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि पता नहीं अगर मैं ये कर लूँगा कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। तो वो डर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो या तो आप पास्ट में ज़्यादा रहते हैं, या तो आप फ्यूचर में ज़्यादा रहते आप कहीं नहीं है, प्रेजेंट में, वर्तमान में आप नहीं है। तो वर्तमान में रहना जरूरी है। अब जो आप सांस ले रहे हैं, अब जो आप खाना खा रहे हैं, अब जो आप कहीं पे कुछ कार्य कर रहे हैं, उस पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि अब आप काम तो यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन आप कहीं और हैं। तो ये चीज़ से आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। और इससे आप ही जूझ सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, लेकिन करना आप ही को है। दूसरा, आपके इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी बात पे आप बहुत ज़्यादा जो इमोशनल एट प्रेजेंट हो रहे हैं ना, ऐसे ना हो कि इसने मेरे से ऐसे कैसे बात कर लिया, मैंने तो इसके लिए बहुत कुछ किया लेकिन इसने मेरे साथ वैसे नहीं किया। ये चीज़ों को ना लेट गो करना शुरू कर दीजिए। सेल्फ लव इज़ मिसिंग इन योर लाइफ। तो आपको अपने आप से प्यार करना है, आईने में देखना है, खुद को सुबह उठते ही बोलना है आई एम ब्यूटीफुल, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो सेल्फ लव करना है आपको। जो अच्छा लगता है आप वो करेंगे, भले आप कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके बैठे हो, कितना भी आपके पास काम हो, आप बच्चों के पीछे भाग रहे हैं, हस्बैंड के पीछे भाग रहे हैं, सास ससुर के पीछे भाग रहे हैं, सबके कार्य कर रहे हैं, अपने आप को नहीं भूलना है। एटलीस्ट मैं कहूँगी आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट तो आप अपने लिए निकालिए। जैसे कि आप एक चाय का कप लेके बैठ जाएं, बालकनी में बैठ जाएं, आराम से पेपर पढ़ते पढ़ते या बाहर निहारते हुए आप चाय पी ले या जूस पी ले या पानी पी ले, जो भी आपको पसंद है। या कुछ वक्त आप बच्चों को खेलते हुए देख ले, या जो आपको पसंद है, डांस करना पसंद है, गाना गाना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, कुछ आर्ट वर्क करना पसंद है, आप वो कर लीजिए, लेकिन अपने लिए कीजिए। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो सोच है वो और ज़्यादा पॉजिटिव होती चली जा रही है। ग्रैटिट्यूड में आप बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। साथ ही साथ जो मैनिफेस्टेशन आपकी जो पूरी नहीं हो रही है नेगेटिव विचार की वजह से, वो अब आपकी फास्ट फॉरवर्ड होने लग जाएगी। जो भी मुझे यहाँ पे रीडिंग में आया मैं वही आपको बता रही हूँ, और सभी के लिए मैं हर बार यही कहती हूँ कि जो भी मुझे रीडिंग में आता है मैं वही बताती हूँ। ईश्वर को मानते हुए मैं यहाँ पे रीडिंग करती हूँ, और मैं खुद के मन का यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रही। जो भी इंट्यूशंस है रीडिंग में आया, मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे कन्वे कर दिया। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके रास्ते 110% खुलते चले जाएंगे। तो कितनी आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे ज़रूर से बताइएगा। हाँ, जाते जाते एक और चीज़ यहाँ पे मुझे अचानक से जो मैसेज आया मैं बता दूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई है जो कंसीव करना चाह रहे हैं, तो गुड न्यूज़ मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर आप हेल्थ वाइज सब कुछ ठीक हैं और आप फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा रिलैक्स जोन में आ जाइए, थोड़ा सा घर से बाहर निकले, आउट ऑफ स्टेशन कहीं जाइए, ताकि थोड़ा सा जो आपका स्ट्रेस है वो कम हो जाए। उससे आपको कंसीव करने में और इजी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी मे बी आप कंसीव नहीं कर पा रहे। तो गुड न्यूज़ मिलने के बहुत जल्दी चांसेस है। जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं उनसे रिलेटेड भी आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर से मिलेगी, या उनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई इच्छा है, मैनिफेस्टेशन है, तो वो भी बहुत जल्दी पूरी होगी। तो चलिए, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप नीचे
333 ज़रूर से लिखिएगा और रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की रीडिंग्स आप और चैनल पे देखना चाहते हैं या और किस टॉपिक पे आप चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी अपने सवालों का जवाब मिल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।